नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब नगर पार्षद सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं। वीरवार को करीब 1.5 दर्जन पार्षद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए और शहर की समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया, जो कि डीसी को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। वहीं डीसी को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देंगे। समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद धरना देने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान सत्ता व विपक्ष दोनों गुटों के पार्षद मौजूद रहे। वहीं कुछ पार्षदों ने तो पार्षदों को पेमेंट अप्रूवल कमेटी से हटाने का पुरजोर विरोध जताया। पार्षदों ने कहा कि आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आपको दिखाते हैं अपनी मांगों को लेकर पार्षदों ने क्या कहा। मैडम, आप तो पेमेंट कमेटी की खुद मेंबर हैं, क्या कहेंगे ये प्रोसीजर? देखिए, बात है, सबसे बड़ी बात है, ये नीति सरकार ने खुद बनाई थी। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी कैंसिल कर दिया उस नीति को, तो उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस चीज़ से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती क्यों है जिसको पूरा ही नहीं कर पाती वो? अभी 6-7 मंथ ही हुए हैं, 7th मंथ में ही अपने वादों से पलट गई सरकार। और जो चेयरमैन इन्होंने डायरेक्ट चुना है इस बार, वो भी सरकार की नीति थी, हटा दें उसको भी, उस नीति को भी हटा दें फिर। हाँ, इससे पूरा नुकसान होने वाला है, या सरकार को क्या नुकसान लग रहा था, या चेयरमैन का कोई फायदा है? देखिए, चेयरमैन, बिल्कुल साफ चेयरमैन का फायदा है। आप देखिए, जब भी हमारी पेमेंट कमेटी की मीटिंग होती थी, आप पूरा एजेंडा जितना होता है वो रजिस्टर उठा के देख लीजिए, जितने भी बिल पास होते थे 1-2 पे मेरी ऑब्जेक्शन होती थी। तो चेयरमैन को बर्दाश्त नहीं होती होगी ये चीज कि ये क्यों ऑब्जेक्शन करती है इन सारे पेमेंट्स पे। कहीं ना कहीं तो चेयरमैन का तो 100% फायदा है इसमें। अब मैं जब पेमेंट कमेटी में हम मेंबर, हम जो बनाया हमको, मैं नहीं बैठूंगी, क्या पता चलेगा बंद कमरे में क्या हो रहा है अंदर। हम चेयरमैन अब पार्षद और एक जो वार्ड का पार्षद होता था और एक मैं, तो हम दोनों बैठ के जब करा करते थे, तो अब ना पार्षद बैठेगा ना हम बैठेंगे, मेंबर बैठेंगे, चेयरमैन की खुली खुली चलेगी। जितने भी चेयरमैन सीएम साहब से मिले, उन्हीं का तर्क ये था, हाँ जी, पार्षद इस कमेटी में हैं तो हाँ, वो अपने स्वार्थ को लेकर बिल्स को रोक क्या क्या जैसे विकास कार्य नहीं। चेयरमैन का स्वार्थ नहीं है, पार्षदों का स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है बताइए? पार्षद अपने वार्ड का काम कराते तो उसमें स्वार्थ हो गया? क्या स्वार्थ होता है? एक आध स्वार्थ तो बता दीजिए। चेयरमैन बोलने से पहले सोचती नहीं है कि क्या स्वार्थ है पार्षद का? पार्षद जितनी मेहनत करते, चेयरमैन अगर उसकी 1% भी मेहनत कर दे तो हमारा शहर आज चमक गया होता। क्या हाल बना दिया हमारे शहर का उन्होंने। पार्षदों पे बहुत जल्दी आरोप लगा देती हैं। सीएम साहब ने जिस तरह सरपंचों की पावर बढ़ाई, हाँ, पार्षदों की कम कर दी, हाँ, गलत है, की बजाय घटाई है। बहुत गलत किया है। सीएम साहब ने सोचा नहीं है क्या कर दिया उन्होंने। पार्षद पहली कड़ी है जो इनको सबको, नेताओं को, सब जगह उनको आगे बढ़ाती है। सबसे पहली कड़ी है पार्षद। इतनी मेहनत पार्षद करते, सारी वोट इकट्ठी करती पार्षद, इनकी दरियां बिछाते पार्षद, इनकी स्टेज लगाते पार्षद, वोट इकट्ठी करके लाके देते इनको पार्षद। पार्षदों की पावर कम कर दी, बहुत गलत है। सीएम साहब ने सोचा नहीं है क्या किया उन्होंने। आगे जो आज मीटिंग हुई उसमें क्या डिसीजन लिया आपने? अभी हमने अपनी मांगे रखी हैं, उसमें अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमको भी चाहिए, हमारी भी बहुत सारी डिमांड है, हमने पूरा तैयार कर लिया है पत्र अपना, डीसी साहब को देंगे हम। क्या कहेंगे आज हम पार्षद साथी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो आज शहर के हालात हैं, उस हालात पे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आज सीवरेज, नालों की सफाई और ये लाइट का मुद्दा है। लाइटें भी कमेटी में आई पड़ी हैं, वो आज तक नहीं बांटी जा रही। और चेयरमैन ने जो ये काम किया है, सब जो हरियाणा लेवल पे चेयरमैन ने सीएम साहब से मिलके पार्षदों को के मान सम्मान को जो ठेस पहुँचाने का काम किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मेरी सरकार से मांग है कि आपने सिर्फ पार्षदों पे भी क्यों उंगली उठाई, एक उंगली उठाने वाला काम किया कि शायद हम पार्षद इतने वो हो गए कि हमारे को निकाल दिया कमेटी से। हालांकि पार्षद तो बेचारे, आप मान लो कि कमेटी का, सीवर का सारा काम पार्षद कराते हैं, और इन नेताओं को जो बल देते हैं वो सिर्फ पार्षद देते हैं। इनके लिए वोट मांगते हैं, इनकी स्टेज सजाते हैं, और शहर में जिस टाइम वोटिंग होती है तब तो ये पार्षद, ये नेता आके अपने बड़े कॉलर खड़े करते हैं कि हमारे साथ 17 पार्षद है, हमारे साथ 20 पार्षद है। और आज ये पार्षदों की मिट्टी खराब कर रहे हैं। ना पार्षदों की कोई वैल्यू है कि पार्षद सफाई करा ले। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू खराब की है डायरेक्ट चेयरमैन ने की है कि डायरेक्ट चुनाव हुए हैं।
उस वजह से मैं तो सरकार से मांग करती हूँ, अगर आपने पार्षदों को पीछे किया है ना, इन कमेटियों में से किया है, तो ये कमेटी भी भंग कर देनी चाहिए और दोबारा चुनाव कराने चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटर राज कर देना चाहिए, ताकि लूट खसोट और अच्छी तरह पहुंचे। सरकार भी इसमें हिस्सेदारी रखे अपनी और चेयरमैन भी रखे, जो मर्जी रखे। जो हालात इस टाइम रेवाड़ी के हैं किसी से छुपे नहीं हुए। हर आप बता दो किसी भी वार्ड में चेयरमैन ने आज तक किसी भी पार्षदों से बैठ के बात की हो प्यार से कि मैडम आपके वार्ड में कोई काम है, तो मुझे आप चैलेंज से मैं कह सकती, सारे पार्षद बैठे हैं, किसी भी आज 3 साल में उसने किसी से मेल भाव नहीं रखा। और ये जो चुनाव हुए उसमें पार्षदों के भी हमारे दो गुट हुए। जो पहले तो पार्षदों को लड़वाया इस सरकार ने, और ये जो बीजेपी सरकार है सिर्फ लड़वाने का काम करती है। पहले चुनाव करवाए, लड़वाया, अलग अलग करवाया और फिर इसको कैंसिल कर दिया। तो ये हमारी पार्षदों की भी आपस में जो उन्होंने जो भाईचारा खत्म किया है उसकी भी हम निंदा करते हैं। और इस कमेटी को भंग करने से हमें बहुत दुख है। मतलब दुख हमें ये नहीं है, हमें लगता है कि इन चेयरमैन को क्यों पावर दी जो इतना भारी लूट कर रहे हैं। और ये चेयरमैनों ने इसलिए किया है कि इनके सामने सारी ओपन किताब होती थी, ये इन लोग पता लगता था कि क्या बिल पास हो रहे हैं। इन्होंने सोचा कि अब सरकार पता नहीं हमारी रहे न रहे, हम 3 महीने में जो लूट खसोट कर ले। इस वजह के सीएम साहब से सारे चेयरमैन मिले हैं और ये सारा इनका अपना खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं है। हम तो इसकी बहुत गहरे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपके चुनाव हुए, चेयरमैन बनिए, समस्या आप शुरू से लेते आ रहे हो, बिल्कुल पार्षद आपके साथ एकजुट नहीं हो रहे, आप समस्या चाह रही हो। उनका आरोप है कि मतलब कुछ एक ही धड़ा है जो मतलब आरोप लगा, सभी के लिए क्यों नहीं? बात सुनो, ऐसा नहीं है, वो पहले वो भी बोलते थे। अब कुछ पार्षदों को आपको पता है किस तरीके का किया जाता है। मैं तो साफ कह रही हूँ, 5-7 उसने जोड़ रखे हैं, उनको धंधे में लगाया हुआ है, वो भी अपना कर रहे हैं खेल। वो आपको पता है जो साथ रहते हैं, जो नहीं बोल रहे तो वही है ना। हम तो बोल रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं है, हमें ना कुछ लेना है, हम तो अपना शहर के मुद्दों के लिए बोल रहे हैं। जो नहीं बोलते उनको अपना स्वार्थ है, मैं तो साफ कह रही हूँ। कल का क्या डिसीजन लिया आज? हम तो डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, सब जाके मिलके। टाइम पीरियड देगा, डीसी ज्ञापन देके कितना दिन का टाइम देंगे मानो पूरा? वो तो 1 हफ्ते का तो कम से कम देंगे ना टाइम, नहीं तो फिर आगे जो पार्षद साहब मिलके बैठ के बात करेंगे तो फिर उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे। वैसा बात जो मीटिंग बुलाई है किस लिए बुलाई है, क्या पूरा एजेंडा है आपका? देखो, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आज इतना बुरा हालात हो गया। बाज़ारों को देखो, बाज़ार के अंदर पंजाबी मार्केट में दुकान धंस गई। वो बेचारा बार बार नगर परिषद जा रहा है, कोई नक्शा नहीं, जबकि उसने फीस जमा कर रखी है, कभी नक्शा नहीं पाता, कभी कुछ हो रहा है। खड्डे देख रहे हो, बरसात में बुरा हालात, सीवरों के कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें सीवर छटाई नहीं कर पाए, टेंडर नहीं लग पाए, एक्शन जो जाता है लेट हो गया। अचार से उनको नहीं पता था पहले से कि भाई बरसात का मौसम आएगा और आगे टेंडर लगाना है। दूसरी बात यह है कि आज चेयरमैनों ने जाकर वहाँ कैसे मीटिंग करी है, कैसे सीएम साहब को गुमराह किया है, जो सभी 31 पार्षदों को ये बोल दिया गया है कि भाई तुम्हारी जो मॉनिटरिंग कमेटी है उस पर कोई साइन की आवश्यकता नहीं। क्या बात है, पार्षदों को चोर समझ लिया गया है? बाकी चेयरमैन ही है, साहूकार है और अधिकारी है और भी है, सब कुछ है। तो सीएम साहब ने भी ये बातें सोचनी चाहिए थी हरियाणा लेवल पे, जबकि एक चेयरमैन नहीं जो सरकार का साथ देते हैं, वो पूरा हरियाणा लेवल पे जो पार्षद होते हैं शहरों में, उनके पीछे ही सरकार बनती है जी। उनको खुद सोचना चाहिए। अगर या तो हमारी मांगों को ये मान लें, आज सरपंचों को भी देखो, बिना ई टेंडरिंग से आज हम 1000 रुपये का भी कोई पेच वर्क या कोई काम एमरजेंसी में नहीं करा सकते, कोई पावर ही नहीं है ना। चेयरमैन से पूछते हैं, उसकी पावर नहीं, अधिकारी नु कहे जी हमारी पावर नहीं है, तो किस तरीके से वार्ड में काम कराएं? ये मान के चलो, या तो देखो सरकार ने ये बातें माननी पड़ेगी, नहीं जो भी हमारे सारे पार्षद साथी कहेंगे तो कल से हम झंडा चौक पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम सभी पार्षद, मेन जो बहुत बड़ा मुद्दा है हम पार्षदों का, हम पार्षदों की जो सरकार ने सख्ती खींची है वो बहुत गलत किया है। क्योंकि वार्ड पार्षद ऐसा है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो सारे काम डायरेक्ट जनता के, सीवर के हो, पानी के हो, रोड के हो, पैच वर्क के, हर काम पार्षद करता है और पार्षद को ही कमजोर किया जा रहा है। हमें एक छोटी सी शक्ति मिली हुई थी कि हमारे वार्ड में जो भी काम हो वो पार्षद की मॉनिटरिंग करता था कि भाई ये काम ठीक हुआ, गलत हुआ, यही शक्ति ले ली। तो सरकार ये क्या कर रही है? तो मैं सरकार का और विरोध करता हूं और कहता हूं कि अगर ऐसे काम करोगे तो पार्षद को कमजोर करोगे तो जनता के काम कैसे होंगे? जनता पहले ही दुखी है, हर जगह सीवर ओवरफ्लो, पानी समय पे नहीं पहुंच रहा, पैच रोड हर जगह टूटे पड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम पार्षद इसलिए इकट्ठे हुए कि शहर का विकास हो, शहर का बुरा हाल हो गया है। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो नू समझ लो ये रेवाड़ी नरक के समान हो जाएगी। तो हम पार्षद ये आवाज उठाना चाहते हैं कि जो हमारी शक्तियां थी वो वापस दी जाए और सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि पार्षद जनता का जनप्रतिनिधि है, वो काम करवाने वाला है। रेवाड़ी शहर की जनता ने 3.5 साल पहले
बीजेपी के लोक लुभावने जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था उसके झांसे में आकर यहाँ चेयरमैन की सीट पर एक ऐसी चेयरमैन को थोप दिया जिसने शहर का बंटाधार कर दिया है। नाले आधे अधूरे पड़े हुए हैं जिसका खामियाजा पूरा शहर बरसात के दिनों में अब भुगत रहा है। सड़कें सारी टूटी हुई है। 3 साल से इन हालातों को हर स्टेज पे हर नेता रो रहे हैं, लेकिन कहीं इसकी कोई सुनाई नहीं है। ऊपर से सरकार भी इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ दे रही है। इनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू करनी चाहिए। जितनी फर्जी बिल बने हैं, फर्जी पेमेंटें हुई हैं, तो मेरी तो यही मांग है कि जितने भी 3.5 साल के अंतराल में जो पेमेंटें हुई हैं, जो वर्क हुए हैं, इनकी जांच की जाए और शहर को इनसे निजात दिलाया जाए। देखो, आज सबसे पहले तो मेरे से पहले वक्ताओं ने कह दिया है, आज जो शहर की आप हालात देख रहे हैं किस तरीके से शहर हो रहा है। आज व्यापारी भाई कितने दिन से अपनी दुकानों को बंद कर बैठे थे। हमारी रेवाड़ी की नगर परिषद की चेयरपर्सन को 1 मिनट या 1 घंटा नहीं निकला कि व्यापारी भाइयों के बीच में जाके उनसे बात करेगी, क्या समस्या आ रही है, क्यों ऐसा हुआ। आज तक वो किसी वार्ड में गई हैं? आप मेरे को यहाँ सारे पार्षद बैठे हैं, उनके हस्बैंड सारा काम डील कर रहे हैं। और मैं अमित जी देखो, मैं पहले भी खुल के बात कहता हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, सिर्फ कमीशन खोरी का यहाँ खेल चल रहा है। सड़क बन रही है, पार्षद वीडियो डाल रहे हैं, रोड ही निकल रही हैं। आप ये बताइए उनके बिल कैसे पास हो रहे हैं? मैं चेयरपर्सन से आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। पेमेंट कमेटी तो 6 महीने से बनी होगी, इनको कहीं ना कहीं डर था और ये सारे चेयरपर्सन इकट्ठा हो। देखो, बड़ी शर्म की बात है कि किस मुद्दे पे हरियाणा के चेयरपर्सन सारे चेयरमैन और चेयरपर्सन इकट्ठा होते हैं। वो एक मुद्दा लाते हैं कि जब से पेमेंट कमेटी बनी है तो हमें बिल पास करने में अड़चन आती है। दाल में काला है, बिल पास करने में अड़चन नहीं आती। इनकी मनमानी को नहीं करने दे रहे थे जो मेंबर बने थे। वो कोई पार्षद अपनी बात आके पार जो मेंबर था उनसे कहते थे और वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1-2 पेमेंट, आप ये देखिए बाथरूम, रेवाड़ी के बाथरूम को क्या एग्जांपल देता हूँ, शौचालय को, क्या बुरा हाल है, फिर भी उनकी पेमेंट कर दी जाती है। और हाँ, अगर इस पे ही आपत्ति लगाते तो फाइनेंस मेंबर कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, उसको भी बर्खास्त करवा के लाते हैं। उसको किस लिए बर्खास्त नहीं करवा के लाए वहां से? तो रेवाड़ी में बहुत बंटा धार हुआ गया है। अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव हुए थे, आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से पता नहीं किस दबाव में सरकार ने इनकी मांगों को माना है, अगर इसी तरीके से चला तो हम खुल के सरकार के खिलाफ पद करेंगे और यहाँ से बीजेपी को हराने का काम हम करने जा रहे हैं। मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ, बीजेपी को हराने यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद और चेयरपर्सन ने रेवाड़ी शहर का बंटा धार कर दिया है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोगों से पैसे लिए गए, ठेकेदार बेचारे पेमेंट नहीं होती थी, उनकी फाइलों को रोका जाता था कमीशनों के लिए। ये कौन चला रहा है नगर परिषद? इनके हस्बैंड वहां आके बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कैसे सरकार तो कहती है कि महिलाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं, 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, पर उनके हस्बैंड आप कैमरे चेक करवा लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अब देखिए रोज उनके हस्बैंड गाड़ी में आते हैं और बैठ के जाते हैं, पार्षद भाइयों को गुमराह करते हैं, काम रोक दूंगा, ये कर दूंगा। हम डरने वाले पार्षदों में नहीं है, हम काम भी कराएंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे गलत के खिलाफ। अगर कोई गलत करेगा उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। कौन है जो प्रॉपर्टी आईडी के पैसे ले रहे हैं? आप बता रहे हो कि पैसे भी ले रहे हैं। एक चैन चल रही है, वो चैन किसकी सह पे चल रही है आपने देखा होगा पीछे। हमने यही पार्षद आपके सामने थे जब ब्रास मार्केट की 8 करोड़ रुपए की जमीन रुकवाने का हमने काम करा, उसकी FIR तक दर्ज नहीं होने दी इन्होंने। किसने नहीं होने दिया आपको पता है, रेवाड़ी की जनता को पता है। प्रॉपर्टी आईडी बनी है, कई कई लाख रुपयों में हॉस्पिटल सील कर दिए जाते हैं, उन्हें खोले जाते हैं। अभी विजिलेंस इंक्वायरी आपने देखा कि शोर मचा था कि रेवाड़ी चेयरपर्सन के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी होनी, शांत हो गया माहौल।
सरकार को अगर अपनी लाज बचानी है तो नगर परिषद इनके खिलाफ इंक्वायरी करनी होगी। पार्षद की बातों में बहुत 100% सच्चाई है, आपको जाना पड़ेगा। और इन 3 महीनों में मैं बता रहा हूं कि 3.5 साल में लूट नहीं हुई जो इन 3 महीनों में लूट हो जाएगी इलेक्शन से पहले पहले। अगर सरकार से आपके माध्यम से एक मांग मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बर्ताव पार्षदों की पावर कर दी कम, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच 21 लाख की उनको पावर दी है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमें भी पावर दो 10 लाख तक की, हम भी काम करा सकें। अगर यही हाल रहा तो मैं तो सरकार से ये कहता हूं कि आप नगर परिषद को भंग कर दिया जाए। अगर लूटने से बचाना है, रेवाड़ी शहर को बचाना है, तो यहाँ नगर परिषद को भंग कर दिया जाए इलेक्शन। आप कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं कि फाइल पास होती थी कमीशन खोरी का चेयरमैन को प्रताप सिंह। नहीं, मैं ये आपने उस कमेटी में तो आप भी थे, फाइल के साइन आपके मेंबर के भी होते थे, तो इसका मतलब आप आरोप आपके ऊपर भी नहीं, कमीशन खोरी का? नहीं, देखो ऐसा है, मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा, परंतु जब पेमेंट कमेटी की मीटिंग बैठती थी, मीटिंग में मैं भी गया था, क्योंकि जिस वार्ड का काम होता है तो वो भी मेंबर वहां उसको इनवाइट करा जाता है। तो कई बिल ऐसे होते थे हटके। अब आप देखिए 9 लाख की मशीन ठीक हो रही है, आज डंपर चोरी हो गए नगर परिषद का। आज डंपर कितने लाख का डंपर होगा? 35 से 40 लाख का डंपर। नहीं, पेमेंट कमेटी की मेंबर कितने महीने से बनी है आप ये देखिए, 6 महीने 7 महीने। उससे पहले इनको मजा आ रहा था बिल पास करने में। 6-7 महीने से इनको रोड़ा लग रहा था जो पेमेंट कमेटी की मेंबर हर जिले में, हर नगर पालिका परिषदों में बनी है, तो इनको भा नहीं रहा था वो। क्योंकि जो गलत काम होता, जैसे अमृत योजना का काम हुआ, हमारे भाई ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सीवर तो हमारे वार्ड में डले ही नहीं, 1.5 करोड़ रुपए का बिल कहां से कर दे। शौचालय की सफाई थी, पेमेंट कमेटी की मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठाया, सफाई तो हो ही नहीं रही, पेमेंट कहां से कर दे। तो ये ऐसी पेमेंट हुई है पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनको रोड़ा था, उन्होंने जाके चेयरपर्सन समस्या के लिए अपने नगर निगम, नगर परिषद इलाके के लिए कभी चंडीगढ़ गई है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये सारे पार्षद बैठे हैं, रेवाड़ी की चेयरपर्सन किसी वार्ड में गई है? सड़क का क्या हाल है? आज बरसात हुई, नालों का क्या हाल है? लाखों रुपए की पेमेंट हो रही है। बाजार में गई है, किसी मार्केट में गई है? तो किस लिए ये क्या हो रहा है? सबको पता है रेवाड़ी की जनता को। आज चुनाव करा लो, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज से कह देता हूं, 31 वार्ड में से रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन कोई से वार्ड से चुनाव लड़ ले, मैं रिजाइन दे दूंगा अगर चुनाव जीत जाए। मैं आपको गारंटी से ऑन कैमरा कह रहा हूं।